वाराणसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 30 तारीख को वाराणसी के संकुल धारा पोखरे पर एक विशाल कार्यक्रम में 125 कन्याओं का कन्यादान कर विवाह करेंगे। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम वह 125 कन्याओं को अपनी पुत्री की तरह अपनाएंगे, फिर उनका कन्यादान कर विवाह संस्कार करेंगे। भविष्य में अपने परिवार की पुत्री की तरह उनका हालचाल और ख्याल रखा जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। संकुल धारा पोखरा का वर्णन पुराणों में है। काशी के एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार है। एक तरफ जहाँ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन लेकर चल रही है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी सहजो का मिशन साकार होने जा रहा है। आखिर उनका क्या प्रोग्राम है और क्या तैयारियां हैं, क्या कहना चाहते हैं? संघ प्रमुख और संघ का एक दृष्टि हमेशा रहता है कि समाज का जो सामर्थ्यवान वर्ग है उसका दायित्व उसके लिए जो सामर्थ्यवान नहीं है, इसका प्रबोधन बार बार करते रहते थे। हमने जब परिवार में अपने बच्चों की शादी की, कन्यादान लेकर के आए। अपना भाव तो वही था जो दशरथ ने जनक जी को संबोधन करते हुए कहा था कि दान करने वाला हमेशा बड़ा होता है, उसके सिर पे कर्ज जाता है। उस कन्यादान का कर्ज उतारने के लिए और समाज के उस वर्ग के लिए जो सामर्थ्यवान नहीं है, अपना दायित्व निर्वाह करने के लिए हमने उनसे आग्रह किया कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसका प्रबोधन बार बार करते रहते हैं, हम करना चाहते हैं। अर्थात 100 बच्चियों का कन्यादान करने का। उसमें आप रहें ये मेरा आग्रह था, क्योंकि संदेश और प्रबोधन आपका ही था। उन्होंने उसको सहज रूप से स्वीकार किया और परिवार ने इन बच्चियों का कन्यादान करने का कार्यक्रम तय किया। लोग इसको सामूहिक विवाह शुरू में समझ रहे थे। मैं इसको सामूहिक कन्यादान इसलिए बोलता हूँ। विवाह तो एक फॉर्मेलिटी है। हमने दोनों जोड़ों को इकट्ठा किया और उनको व्यवस्था देके विवाह किया, भेज दिया। कन्यादान तो हम उसका करेंगे जिसको हम अपना पहले बनाएंगे। तो उस कन्या को स्वीकार करना वो हमारी है, तभी हम उसका दान भी कर पाएंगे। ये भाव आने के बाद जब हम दान करते हैं तो उस कन्या की चिंता ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम अपने घर में जन्म लिए कन्या की करते हैं। उस पूरे भाव के साथ ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। प्रशासन का कुल मिला के लायन आदर के नाते भी, और थोड़ी जो अव्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग यहाँ प्राप्त है। पूरे महानगर में लोगों के अंदर उत्साह बहुत अधिक है और चूंकि थोड़ा इस कार्यक्रम का भाव अलग हो गया, इसलिए लोगों को मन में बहुत ऊर्जा है, बहुत उत्साह है इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और आप संकुल धारा पोखरा अनादिकाल से यहाँ स्थापित है और इसका भी एक इतिहास है। कन्यादान का जो कार्यक्रम हो रहा है, कन्याओं को जो अपनाने का कार्यक्रम इस संकुल धारा पोखरे के तट पे हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत पवित्र है। आखिर इसकी ऐतिहासिकता पे आप क्या कहें? देखिए, संकुल धारा तो तालाब है, इसकी ऐतिहासिकता के बारे में तो पुराणों में भी वर्णन है। इसके अलावा साथ साथ यहाँ पे द्वारिकाधीश मंदिर का परिसर भी है। आप ये भी जानते होंगे काशी में चारों धाम अर्थात चारों तीर्थ यहाँ मौजूद है, उसमें से एक प्रमुख तीर्थ द्वारकाधीश यहाँ पे है। बात तो इतनी ही नहीं है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जैसे दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग 2 प्रकार की साधना होती है। तो यह लगभग 1000 साल पहले इसका जिक्र आता है कि ये वाम मार्ग की साधना का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, जो अभी पीछे कुछ 100 वर्षों तक था। तो ये बहुत ही ओजस्वी ऊर्जावान ये क्षेत्र रहा ही है। समाज के अंदर अनेक प्रकार की विभूतियाँ यहाँ से निकल करके राष्ट्र सेवा में, प्रदेश सेवा में उन्होंने अपना काम किया है और शायद उसी ऊर्जा का परिणाम है इस प्रकार के ऐतिहासिक काम में, जिसको ऐतिहासिक आप बता रहे हैं, हम तो इसको शुरुआत मान रहे हैं। इस प्रकार का काम यहाँ से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी का भी आगमन हो रहा है। और इस कार्यक्रम की एक विशेषता मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि कन्या को पहले अपनाना तब उसका दान करना, यह भी संबोधन, यह भी संदेश होने वाला है कि जिस कन्या को आपने कन्या मान करके दान किया है, उसको केवल कन्यादान के बाद छोड़ न दें, तो उसका आगे भी जैसे अपनी कन्या का हाल चाल लेते हैं उसका भी हाल चाल लेते रहें। यह एक बात है। दूसरी बात, यह केवल मेरे करने का विषय नहीं है, बल्कि समाज का जो अन्य सामर्थ्यवान वर्ग है वह भी आगे इस रास्ते पे चले, जिसकी वजह से जो हमारे समाज में असमता है, विषमता है, वह हमें लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन का यही परिणाम संगठन भी चाहता है,
हम भी चाहता है कि समाज में इस तरीके की धारा एक शुरू हो जाए। रक्तदान होने